नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी में तत्सम एवं तद्भव देशज एवं विशेषज शब्द बताऊंगी। देखिए दोस्तों, हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द, देशज और विदेशज शब्द। तो इससे संबंधित हम आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे हमारा यूपीपी है, ग्रुप डी है, एसएससी जीडी हुआ, आरआरबी एनटीपीसी और सभी कंपटीशन के एग्जाम जिनमें हिंदी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम तत्सम तद्भव देशज और विदेशज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यभिघन, ऑप्शन नंबर बी है परिधान, ऑप्शन नंबर सी है पिटक और ऑप्शन नंबर डी है पिटारा। तो देखिए दोस्तों, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों लिखे दिए जाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें थोड़े से परिवर्तन, संस्कृत के वे शब्द जिन्हें थोड़े परिवर्तन के साथ लिखा जाता है तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, तद्भव शब्द निम्न में से हमारा पिटारा है। पिटारा निम्न में से हमारा तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पिटारा हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है अग्नि, ऑप्शन नंबर बी है पुष्प, ऑप्शन नंबर सी है सलाका और ऑप्शन नंबर डी है 14। तो देखिए दोस्तों, इनमें से हमें तद्भव शब्द बताना है। तो देखिए दोस्तों, अग्नि हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हमारा आग होता है। फिर देखिए दूसरा हमारा पुष्प है, तो इसका हम जब तत्सम करेंगे, यह भी तत्सम शब्द है, जब इसका हम तद्भव करेंगे तो फूल हो जाएगा। अगला हमारा सलाका है। सलाका देखिए दोस्तों, सलाई का तत्सम शब्द है। फिर हमारा अगला है 14, तो 14 हमारा यहाँ तद्भव शब्द है। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 14 हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है साटिका, ऑप्शन नंबर बी है रस्सी, ऑप्शन नंबर सी है रैन और ऑप्शन नंबर डी है सरसों। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो शुद्ध हमारा है साटिका है। साटिका हमारा एक तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साटिका हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है बारात, ऑप्शन नंबर बी है वारात और ऑप्शन नंबर सी है व्रात और ऑप्शन नंबर डी है वर यात्रा। तो देखिए दोस्तों, बारात का तत्सम रूप वर यात्रा होता है। बारात का तत्सम रूप वर यात्रा होता है। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वर यात्रा हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है मोती का तत्सम रूप है। मोती का तत्सम रूप है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है मोती, ऑप्शन नंबर बी है मौतिक्त, ऑप्शन नंबर सी है मुक्तक और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, मोती का तत्सम रूप मौतिक्त होता है। मोती का तत्सम रूप मौतिक्त होता है। तो इसका राइट आंसर पांचवे का ऑप्शन नंबर बी मौतिक्त हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है मिट्टी का तत्सम शब्द है। मिट्टी का तत्सम शब्द है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है मृतिका, ऑप्शन नंबर बी है मट्टिका, ऑप्शन नंबर सी है मृतिका और ऑप्शन नंबर डी है मृष्टि। तो देखिए दोस्तों, मिट्टी का तत्सम रूप मृतिका होता है। मिट्टी का तत्सम रूप मृतिका होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मृतिका हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उल्लूक, ऑप्शन नंबर बी है कूप, ऑप्शन नंबर सी है ओझा और ऑप्शन नंबर डी है पुस्तक। तो देखिए दोस्तों, हमारा उल्लूक जो है यह तत्सम शब्द है, कूप भी तत्सम शब्द है और पुस्तक भी हमारा तत्सम शब्द है, लेकिन जो ओझा है यह तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओझा हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है सपूत, ऑप्शन नंबर बी है सरीसृप,
ऑप्शन नंबर सी है सांकल और ऑप्शन नंबर डी है आन सांझ। तो देखिए दोस्तों तत्सम शब्द इसमें सरीसृप है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द सरीसृप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सरीसृप हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर बी है श्रेष्ठी, ऑप्शन नंबर सी है परीक्षा और ऑप्शन नंबर डी है घर। तो देखिए दोस्तों हमारा जो ज्योत्सना है यह तत्सम शब्द है और श्रेष्ठी भी तत्सम शब्द है और परीक्षा भी तत्सम शब्द है, लेकिन जो हमारा घर है यह एक तद्भव शब्द है। और दोस्तों यदि घर का तत्सम शब्द पूछे तो आप घर का तत्सम शब्द गृह बताएंगे। घर का तत्सम शब्द गृह होता है, तो दोस्तों घर एक तद्भव शब्द है, तो 9वीं का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी घर हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप है, हमारा ऑप्शन नंबर ए है अक्षवट, ऑप्शन नंबर बी है अक्षवाट, ऑप्शन नंबर सी है अछोट और ऑप्शन नंबर डी है अक्षयवट। तो देखिए दोस्तों अखरोट का तत्सम रूप अछोट होता है। अखरोट का तत्सम रूप अछोट होता है। 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अछोट हो जाएगा। अखरोट का तत्सम रूप अछोट हो जाएगा। 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों महूक है और इसका हमारा तत्सम महुआ दिया है। इसका तद्भव महुआ दिया है। ऑप्शन नंबर बी है अक्षवाट है, तो इसका हमारा तद्भव अखाड़ा दिया है। ऑप्शन नंबर सी है अद्रक है, तो इसका हमारा तत्सम तद्भव रूप अद्रक दिया है। फिर हमारा अगला इच का हमारा तद्भव ईख दिया है। तो देखिए दोस्तों इनमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यह सही है। अक्षवाट का तद्भव रूप अखाड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अक्षवाट का तद्भव रूप अखाड़ा हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा है वह, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दीक्षा का परीक्षा दिया है। ऑप्शन नंबर बी है सूकर का बलिवर्द दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है कपूत का सपूत दिया है और ऑप्शन नंबर डी वरिष्ठ का कनिष्ठ दिया है। तो देखिए दोस्तों कपूत का सपूत होता है, तत्सम की दृष्टि से कपूत का सपूत होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कपूत का सपूत हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है तस्कर, ऑप्शन नंबर बी है पत्ता, ऑप्शन नंबर सी है हाथ और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेज। तो देखिए दोस्तों हमारा जो पत्ता है यह भी तद्भव शब्द है, हाथ भी तद्भव है। पत्ता का हम तत्सम देखेंगे तो पत्र हो जाएगा, हाथ का तत्सम शब्द हस्त हो जाएगा। फिर हमारा अगला है अंग्रेज, तो अंग्रेज भी हमारा तद्भव शब्द है, लेकिन दोस्तों जो तस्कर है यह एक तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तस्कर हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है गधा का तत्सम रूप है। गधा का तत्सम रूप है, हमारा ऑप्शन नंबर ए है गधा, ऑप्शन नंबर बी है गर्धव, ऑप्शन नंबर सी है गर्धव और ऑप्शन नंबर डी है गर्धव। तो देखिए दोस्तों गधा का तत्सम रूप जिसमें भा वाला हमारा रहेगा, गधा का तत्सम रूप गर्धव हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गर्धव हो जाएगा। गधा का तत्सम रूप गर्धव हो जाएगा, तो शुद्ध रूप में जो लिखा जाएगा यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है प्रिय का तत्सम रूप है। प्रिय का तद्भव रूप क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है पिया, ऑप्शन नंबर बी है प्रेम, ऑप्शन नंबर सी है प्रिया और ऑप्शन नंबर डी है प्यार। तो देखिए दोस्तों प्रिय का तत्सम रूप प्रिय का तद्भव रूप पिया होता है। प्रिय का तद्भव रूप पिया होता है, तो 15वीं का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पिया हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कुसुम, ऑप्शन नंबर बी है भूसिका, ऑप्शन नंबर सी है वंश और ऑप्शन नंबर डी है नेह। तो देखिए दोस्तों
हमें इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमारा कुसुम जो है यह एक तत्सम शब्द है, भूसिका भी तत्सम शब्द है, वंश भी एक तत्सम शब्द है, लेकिन जो ने है यह तत्सम शब्द नहीं है, यह एक तद्भव शब्द है। तो 16वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ने हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है तद्भव, ऑप्शन नंबर बी है देशज, ऑप्शन नंबर सी है तत्सम और ऑप्शन नंबर डी है संकर। तो देखिए दोस्तों, गड़बड़ घोटाला में हमारा देशज शब्द है, गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देशज शब्द हो जाएगा। गड़बड़ घोटाला में देशज शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देशज शब्द हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द देशज नहीं है। कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कंचन, ऑप्शन नंबर बी है कचोट, ऑप्शन नंबर सी है कंजर और ऑप्शन नंबर डी है करवट। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो कंचन है यह देशज शब्द नहीं है, कंचन जो यह देशज शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंचन हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज शब्द है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सुंदर, ऑप्शन नंबर बी है अंगूठा, ऑप्शन नंबर सी है फटाफट और ऑप्शन नंबर डी है साइकिल। तो देखिए दोस्तों, देशज शब्द निम्न में से हमारा फटाफट है, देशज शब्द फटाफट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फटाफट हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर बी है देशज शब्द, ऑप्शन नंबर सी है तद्भव शब्द और ऑप्शन नंबर डी संकर शब्द। तो देखिए दोस्तों, मुकुट जो है यह एक तद्भव शब्द है, मुकुट जो है यह एक तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तद्भव हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कंधा का तत्सम रूप है। कंधा का तत्सम रूप क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ई स्कंद, ऑप्शन नंबर बी है अस्कंद, ऑप्शन नंबर सी है कच्छू और ऑप्शन नंबर डी है कंधू। तो देखिए दोस्तों, कंधा का तत्सम रूप स्कंद होता है, कंधा का तत्सम रूप अस्कंद होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अस्कंद हो जाएगा। कंधा का तत्सम रूप अस्कंद हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मेघ, ऑप्शन नंबर बी है ठेस, ऑप्शन नंबर सी है भौरा और ऑप्शन नंबर डी है जेठ। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हमारा कौन है। तो मेघ हमारा एक तत्सम शब्द है, मेघ तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेघ हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, घोटक का तद्भव रूप क्या है। घोटक का तद्भव रूप क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है अश्व, ऑप्शन नंबर सी है घोड़ा और ऑप्शन नंबर डी है तुरंग। तो देखिए दोस्तों, घोटक का तद्भव रूप घोड़ा होता है, घोड़ा का तत्सम रूप घोटक होता है और घोटक का तद्भव रूप घोड़ा होता है। और दोस्तों, घोड़ा का पर्यायवाची होता है अश्व, तुरंग, अजी, बाजी है, यह सभी घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कहा था कि घोटक का तद्भव रूप है। तो दोस्तों, घोटक का तद्भव रूप घोड़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी घोड़ा हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है अरबी, ऑप्शन नंबर बी है गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर सी है देवनागरी और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो अरबी है यह भी एक लिपि है, गुरुमुखी भी एक लिपि है, देवनागरी भी लिपि है, लेकिन अंग्रेजी कोई लिपि नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखा गया है तो आप बताएंगे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और पूछे कि उर्दू कौन सी लिपि में लिखा है तो आप बताएंगे उर्दू अरबी फारसी लिपि में लिखा गया है। और पूछे कि पंजाबी की कौन सी लिपि होती है तो दोस्तों पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहा था कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। तो दोस्तों, अंग्रेजी कोई लिपि नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी हो जाएगा।
फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल्टी कैसा शब्द है। बाल्टी कैसा शब्द है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी है देशज और ऑप्शन नंबर डी है विदेशज। तो देखिए दोस्तों, बाल्टी एक विदेशज शब्द है। बाल्टी एक विदेशज शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विदेशज हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है कर्म, इसका विद्या दिया है। फिर हमारा दूसरा है दधि, तो इसका भात दिया है। फिर हमारा तीसरा है मत्स्य मृग और ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान और क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, जो दधि और भात है यह हमारे तत्सम शब्द का जोड़ा सही नहीं है। दधि और भात यह है तत्सम शब्द का जोड़ा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दधि और भात हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप कौन सा है। करपट का तद्भव रूप कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कपट, ऑप्शन नंबर बी है कारपेट, ऑप्शन नंबर सी है कपूर और ऑप्शन नंबर डी है कपड़ा। तो देखिए दोस्तों, करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है, क्योंकि